होगा भी नहीं। मोना कब से ये बॉटल फ्लिप करने का ट्राई कर रही है? 1 घंटा हो गया। चल तुझे एक चैलेंज देती हूँ। कैसा चैलेंज मोना? अगर तूने लगातार 3 बार ये बॉटल फ्लिप कर दी तो मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगी। आइसक्रीम? और अगर तू नहीं कर पाई तो तुझे 1 महीने तक मेरी गुलामी करनी होगी। हाँ ठीक है मोना, चल कर। शिट, 2 बचे। यस, लास्ट बचा है। अब तू 1 महीने तक मेरी गुलामी करेगी सोना कॉकरोच। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मोना की गुलाम ना बनूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पापा आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, 1 कप चाय बना दे। जी पापा। क्यों, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? मेरी जॉब छूट गई है। मम्मी मुझे 2000 रुपए दो ना, मुझे नए शूज लाने हैं। चल आजा, तेरे को पैसे देती हूँ। सुन यार, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है यार। पापा को पैसे की जरूरत है पर मैंने तो ये शूज। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी ये लो आपके पैसे, मुझे शूज पसंद नहीं है, मैं आपसे बाद में ले लूंगी, आप रख लो। ठीक है बेटा, तुझे जब भी जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। चलो मैं खेलने जा रही हूँ मम्मी, बाय। ये लो, ये पैसे रखो। आपको बिजली का बिल भरना था, आप भराओ। ये तो बेटी को दिए थे शूज के लिए। उसको शूज पसंद नहीं आए, वो बोली मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ बिजली का बिल भर के। मम्मी कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू बैठ, मैं लाती हूँ। बस एक ही रोटी, उसका पेट कैसे भरेगा? मोना कहीं मत जा, माहौल बहुत खराब है। चुप रहे तू, माँ मत बन मेरी। कोलकाता में डॉक्टर दीदी के साथ पता है ना क्या हुआ? उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बदलापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ फिर किसी राक्षस ने हैवानियत दिखाई। तो तू समझ। क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? पापा मैं रात को फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँ? पागल है क्या मोना? क्या बोल रही है तू? क्या हुआ पापा, चिल्ला क्यों रहे हो? कलकत्ता में डॉक्टर बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। मैं तेरी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकता। तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे रह। पर हम किसी से क्यों डरे पापा, हम तो सेफ हैं। तू मान या ना मान, हमारा देश अभी भी सुरक्षित नहीं है। हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब उस हैवान को सबके सामने ऐसी सजा दी जाए जिससे बचने के लिए वो मौत की भीख मांगे। सही कह रहे हो पापा, तो हम लोग दिन में ही पार्टी कर लेंगे। हो ना? हमें अलग अलग शहरों में बैठकर यही लग रहा है कि कोलकाता में हुआ है, हमारे शहर में थोड़ी किसी और की बेटी बहन के साथ हुआ है, हमारी थोड़ी, जबकि वो हमारे देश की बेटी है और उससे पहले इंसान है। हम तब तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये तो आप सुबह से क्या ढूंढ रहे हो? अरे बताओ भी। तुम चुप रहोगी थोड़ी देर? हाँ हो गई चुप। कहाँ है? पर ढूंढ क्या रहे हो? मिल गई। किसकी फोटो मिली है? मेरे पुराने दुश्मन की। दादा आज तो आप मुझे बता ही दो कि वो अंकल आंटी कौन है और आप मुझे उनके घर जाने से क्यों रोकते हो? तू फिर वही जिद पकड़ के बैठ गई। दादा प्लीज, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे लिए बता दो ना। मैं उस आदमी को बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने आपको कोई नुकसान किया है क्या? सब बताऊंगा, लेकिन अभी तू इतना जान ले कि वो आदमी एक गुंडा है और तेरा उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। क्या हुआ, आप लोग दिवाली पे नहीं आए? थोड़ा सा काम था इसीलिए हम लोग 11 पर आ गए। कृतिका बेटा नाश्ता लेकर आओ। बेटा पानी लेकर नहीं आई, पानी लेकर आओ। जी मम्मी लाई। अच्छा भाभी सुनो। हाँ बोलो। भाभी ये कौन थी? ये हमारी बेटी है, हमने इसे गोद लिया है। भाभी गोद लेना था तो बेटे को लेते, बेटी को क्यों लिया? ये तो बोझ बन के रह जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। आप अपनी चर्चा में बहुत सा कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं भैया, हम तो ये बोल रहे थे कि एक बेटे को लेते तो एक सहारा हो जाता। यह तो बेटी है, पराया धन है, एक न एक दिन तो चली जाएगी। भाभी जब आप आए तो आपने आंगन में पेड़ लगे हुए देखे? जी भैया देखे। काफी अच्छे और काफी सारे पेड़ लगाए हैं। ये लीजिए पानी। पेड़ की छांव और बेटियों से लगाव हमारे समाज की पहचान है। भाभी बेटी पराया धन नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। जी भाभी, हम आपके घर पर आकर समझ गए कि बेटियां खुशियां बांटती है। हाँ भाभी, हम भूल गए थे कि हम भी किसी की बेटी हैं। बेटा देखो मैडम को क्या चाहिए। हाँ मैम बताइए क्या चाहिए आपको? बेटा मुझे वो लंच बॉक्स दिखा दो। जी मैम 1 मिनट। कितने हुए?
100 रुपीज हुए हैं मैम, आप काउंटर पे दे दीजिए। अरे मैम आपकी शाम को दुकान का महंगा सामान चोरी करके मुझे दे देना, आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। क्या? ये लीजिए इसके पैसे। वैसे भी घर में बहुत परेशानी चल रही है, मुझे ये चोरी कर लेनी चाहिए। चल तू दुकान देखना, मैं घर होके आता हूँ। जल्दी जल्दी सामान भर लेती हूँ, वो आंटी आने ही वाली होंगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जी सेठ जी बोलो। बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है? वैसे मैंने तुम्हारे घर पे राशन भरवा दिया है और कुछ पैसे भी देके आया हूँ, तुम बेफिक्र रहना। धन्यवाद सेठ जी। ये मैं क्या करने जा रही थी? सेठ जी इतने अच्छे हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उन्हें धोखा देने जा रही थी। क्या हुआ? इसको तो मैं बताती हूँ। ओह शिट। बस करो अंजी भैया, बहुत हो गई पढ़ाई। हाँ यार, खुद को तो कुछ आता नहीं, हमें पढ़ाने चले। अरे तुम दोनों क्या कह रहे हो मेरी बहनों? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाने की। अरे जाओ यार, इससे अच्छा तो हम खुद पढ़ लेंगे। क्या बोला तुम दोनों ने? मोना, ये क्या हुआ अंजी भैया को? पता नहीं। अगर तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की तो इसके लिए करोड़ पुराण में एक अलग सजा लिखी हुई है। कैसी सजा? पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चों को नरक में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और भजिया बना के सुअरों को खिला दिया जाता है। मम्मी! अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, हम पा देंगे, नहीं, फोड़ेंगे, लड़ेंगे, लीडिंग करेंगे, हम पढ़ेंगे। हाँ फिर ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बच गए। अंश मेरी जान। विक्रम मेरे भाई। मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल ना, क्या बात करनी है? मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो वो वीजा लग गया है। अब यहाँ से सीधा अमेरिका। वाह यार विक्रम, अब तो तेरे मजे ही मजे। तेरे भी तो होंगे, तू भी तो चल रहा है मेरे साथ अमेरिका। नहीं यार विक्रम, तू जा, मुझे तो मेरे घर लौटना है। भले ही उनने मुझे 10 साल पहले भगा दिया था, मगर वो मेरे मम्मी पापा है। मैं अब भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ और कल हम दोनों भाई हमारे घर चलेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी तो तेरे मम्मी पापा है। लेकिन तू कल अपने मम्मी पापा से मिलने वाला, वो भी 10 साल बाद। खाली हाथ जाएगा? ऑर्डर दे दिया है, बस लेके आना है। तू रुक, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, ले आ। भगवान करे ये अपने परिवार से जल्द मिल ले। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। मोना, तू सिगरेट क्यों पीती है? मजा आता है मुझे। तुझे भी पीना है? नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं पीना सिगरेट। तो जा मेरे लिए लेके आ। मैं क्यों लाऊं? क्योंकि मुझे तेरे बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है मोना? तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? मेरे सामने झूठ बोलेगी? कहीं मोना को वो तो नहीं पता चल गया? क्या सोच रही है कि कहीं मुझे वो तो नहीं पता चल गया? तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। जा सिगरेट लेके आ, नहीं तो मम्मी को सब बता दूंगी। पर पहले बता तो सही, तुझे क्या पता चला है? ठीक है, मतलब मैं सीधे मम्मी को ही बता दूंगी कि तूने उनकी। पर वो इसे कैसे पता चला? तू मेरी जुड़वा बहन है। वैसे मम्मी की वो कुर्ती। ओ शिट, नहीं मोना, मम्मी को मत बताना, मैं सिगरेट लेके आती हूँ। बेचारी सोना। पर मोना को कैसे पता चला कि मैंने मम्मी की कुर्ती जला दी थी? इसको तो पता ही नहीं है कि वो कुर्ती इसने नहीं, मैंने जलाई थी। रहती कहाँ हो तुम? वो बोल भी। कहीं भी रह लेती हूँ। मतलब? मैं अनाथ हूँ ना, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ रात बिता लेती हूँ। पता नहीं क्यों, पर इस बच्ची से बात करके अपना सा लग रहा है। कहीं है? आंटी, अब मैं जाऊँ? बेटा एक बात कहूँ? हाँ आंटी बोलो। तुम मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती हो। कहाँ है आपकी बेटी? बाहर पढ़ने गई है क्या? मेरी बेटी नहीं रही। ओह, मुझे माफ करना आंटी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जब भी आना हो तुम यहाँ आ सकती हो। ठीक है आंटी। आज तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? हम उस लड़की को गोद ले लें? किसे? आज तक आपने मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे पास उनकी फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, मैं तुझे बताने वाली थी। लेकिन कब माँ? अब मैं ही अपने पापा को ढूंढ के लाऊंगी। बेटा रुक जा। मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगी। पापा, मैं आ रही हूँ। शायद ये लोग मेरे पापा को जानते हो। सुनो। हाँ बोलो।
क्या तुम इन्हें जानते हो? ये तो वही है जिनसे पूरा शहर डरता है, जो इस शहर पर राज करते हैं, सीके मोयल। दीदी ये तो आगे मिलेंगे, आप किसी को बताना मत कि हमने आपको बताया है। अच्छा ठीक है, आखिर मुझे मेरे पापा मिल ही गए। पापा, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाओगी। आप हमें छोड़ के क्यों गए पापा? जो काम मैं करता था उसमें मेरा परिवार सुरक्षित नहीं था और मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। पर बेटा, मैं तुझे अपने से दूर कभी रखना नहीं चाहता था। अब तू यहीं रहेगी बेटा और मेरे साथ राज करेगी। ठीक है मम्मी, मैं कोचिंग जा रही हूँ, बाय। दीदी आज बाहर मत निकलना, ये क्या लिखा है? अरे बेटा, तू तो कोचिंग गई हुई थी। हाँ मम्मी, वो आज छुट्टी थी। ठीक है, आज घर पे पढ़ाई कर लेना। गोविंद ने आज मुझे मना क्यों करा बाहर निकलने से? ठीक है, मैं उससे शाम को पूछूंगी, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ। अरे गोविंद सुनो। हाँ दीदी आया। तुमने आज पतंग पर ऐसा क्यों लिखा था कि दीदी आज बाहर मत निकलना? दीदी वो पतंग तो मैं लूट के लेके आया था, वो पतंग मेरी नहीं थी। अच्छा ठीक है, जाओ खेलो। मम्मी इतनी देर से फोन बज रहा है, उठा तो लो। हेलो बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों? बेटा तेरी कोचिंग क्लास में आज आग लग गई है, तू कोचिंग तो नहीं गई थी? क्या? नहीं पापा, मैं तो नहीं गई थी आज कोचिंग। श्री राम जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं।